देवी भागवत में वर्णन आया है कि एक बार दुर्वासा जी धर्मराज से मिलने पहुंचे संयमनीपुरी। तो पहले नरक दिखा उनको। अब वो तो त्रिपुंड धारण, वो तो दुर्वासा तो शिव के ही अवतार हैं, आप लोगों को पता है। भागवत जी में भी वर्णन है, शिव महापुराण में विशेष वर्णन आएगा उसका आगे अवतार कथा में। वो तो सब जगह भस्म लगाते थे, हाथ में, बाजूबंद में, गले में, मस्तक में, सर्वत्र भस्म ही लगाते थे। लंगोट पहनते थे, बस पूरे शरीर में स्नान करते थे भस्म से प्रातः। उसे आग्नेय स्नान कहते हैं, भस्म स्नान को। वो चले गए, उन्होंने सोचा पहले नरक वालों को देख लो, नरक के जीव कैसे रहते। तो वहां एक कुंड था, रौरव कुंड। आप लोगों ने सुना होगा ना, रौरव नरक बड़ा खतरनाक नरक है ये। जैसे कुंभी पाक नरक होता है, उसमें खौलता हुआ तेल रहता है, उसमें आदमी को पकाते हैं फिर। तो ऐसे रौरव नरक में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कुआं होता है, उसमें जीवों को डाल देते हैं। रूरू नाम के कीड़े होते हैं, वो कीड़े उनको दिन भर काटते रहते हैं रौरव नरक में। तो अब हम लोगों को एक चींटी भी काट ले, चींटा भी काट ले, तो कैसा होता है महसूस। अब बहुत सारे कीड़े काटे बड़े बड़े हमारे शरीर में चढ़ जाए और हम कुछ ना कर सकें, हमारे हाथ पैर बंधे हो, तो क्या होगा। तो वहां पर जीवों को रुरु नाम के कीड़े लगातार काटते हैं, तब भी उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनको भोगना, वो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है वो। तो दुर्वासा जी ने देखा यहां से चीत्कार आ रही है। चीत्कार समझते ना, चिल्लाना, चीखना, रो रहे हैं लोग, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। उन्होंने सोचा इतने भयंकर कौन लोग रो रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने झांक करके देखा उस कुएं में ऐसे। जब उन्होंने नीचे झांका तो भस्म देखना सूखने के बाद झड़ जाती कई बार। तो उनके मस्तक पर लगी हुई भस्म नीचे झड़ गई, उनकी जटाओं में भी भस्म लगी हुई थी। स्नान करते थे ना वो, तो सूखने के बाद झड़ती है भस्म। पहले गीला करके स्नान करते हैं, सूर्योदय के पूर्व भस्म को गीला करके लगाने का विधान है। सूर्योदय के बाद सूखी लगाना चाहिए। तो उनके मस्तक से भस्म झड़कर नीचे गिर गई। अब जैसे ही भस्म गिरी नीचे, अभी मैंने क्या बताया था, जिसने रुद्राक्ष की माला पहनी हो, शिव का नाम जप रहा हो और भस्म धारण किया हो, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी में स्नान का फल मिल जाता है। अब बताओ, कोई पापी व्यक्ति हो, प्रयागराज में नहा ले, तो क्या पापी रहेगा? कभी नहीं रहेगा, पाप मुक्त हो जाएगा वो तो तुरंत। अब दुर्वासा जी के दर्शन जैसे उन्होंने झांके तो उनके चेहरा दिखा उनको, एक तो दर्शन किया, दूसरा भस्म उनकी जो गिर गई, उस भस्म के स्पर्श से सारे ही जीव, लाखों की संख्या में जो जीव थे, सब मुक्त हो गए, वहां दिव्य रूपधारी हो गए। वो उत्सव मनाने लगे, हंसने लगे, आपस में आनंद करने लगे, शिव शिव का कीर्तन करने लगे। अब धर्मराज को कोलाहल, पहले कोलाहल आ रहा था, पुकारो, सब पुकार रहे थे, बचाओ बचाओ, मत मारो, छोड़ दो। अब आवाज आ रही शिव नाम कीर्तन की, नमः शिवाय जप रहे हैं। धर्मराज ने सोचा ये नरक में क्या स्थिति हो गई, नरक में ऐसा कब से होने लगा। आए दूतों ने बताया, एक क्या पता कौन से महात्मा जी आ गए, उनके दर्शन से सब मुक्त हो गए। गए, दुर्वासा जी का स्वागत सत्कार किया धर्मराज ने, और जल्दबाजी में तुरंत अपने यहां ले गए। बोले अब दूसरे नरक में मत जाना, 84 प्रकार के मुख्य नरक हैं, तो बोले दूसरे में जाएगा तो वहां भी मुक्त कर देगा। सीधे अपने यहां लेके गए, मिला, बैठे, आदर सत्कार किया, भोजन आदि कराया, बड़े प्रेम से विदा किया। उस दिन से धर्मराज ने यमदूतों को सख्त आदेश दे दिए, किसी भी त्रिपुंडधारी, भस्मधारी, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, भगवान का नाम लेते हुए, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो या शिव नाम हो, लेते हुए व्यक्ति को यहां प्रवेश नहीं देना है। बंद है उसके लिए दरवाजे, उसको नरक के रास्ते से नहीं लाना, उसको स्वर्ग तरफ से, दूसरे तरफ से लाओ।